स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 2x + y - 6 = 0 और 4x - 2y - 4 = 0। ठीक है, अगर ये संगत होगा तब हम ग्राफी विधि से हल करेंगे और ये संगत नहीं होगा तब हम ग्राफी विधि से हल नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये दोनों समीकरणें जो हमें दी गई हैं, दोनों रेखाएं हमें दी गई हैं, ये संगत हैं या असंगत हैं। संगत या असंगत रेखाएं चेक करने के लिए सबसे पहले तो a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान निकालते हैं। तो a1 बराबर हमारा कितना है 2, जो लाइन 1 में, ठीक है, ये लाइन 1 है हमारी और ये लाइन 2 है, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 है ये। तो समीकरण 1 में जो x की गुणा में होता है वो हमारा a1 कहलाएगा, जो y की गुणा में होगा वो b1 कहलाएगा और जो अचर पद होगा वो c1 कहलाएगा। ऐसे ही a2 कितना हो जाएगा हमारा 4, b2 हमारा कितना हो जाएगा -2 और c2 हमारा कितना हो जाएगा -4। ठीक है ना, अब a1/a2 निकालिए जरा, 2/4 यानी 1/2। ठीक है, b1/b2 कितना हो जाएगा 1/-2। ठीक है, यानी -1/2। यहाँ अगर हम देखें तो a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं हैं, और जब a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं होते हैं तब दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, यानी यहाँ जो दोनों रेखाओं का, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेंगी। ठीक है, अतः a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, अतः रैखिक युग्म संगत है। रैखिक युग्म कैसा है हमारा? संगत है। ठीक है, जब संगत है तो हम इसको ग्राफी विधि से हल करेंगे। तो ग्राफी विधि से हल करने के लिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारी क्या है 2x + y - 6 = 0। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि इस लाइन के हमें कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। अगर इस रेखा को हम ग्राफ पर शो कराएं तब हमें कम से कम 2 पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, स्टूडेंट बहुत ध्यान से समझना, x है ये y है। हमने पहली बार क्या किया, हमने y की जगह 0 रखा। जब y की जगह 0 रखोगे तो 2x = 6 हो जाएगा, 2 3 6, x का मान कितना आ जाएगा 3। ठीक है, फिर हमने x की जगह 0 किया। जब हम x की जगह 0 करेंगे तब हमारा y बराबर कितना हो जाएगा, क्या नाम है, जब हम x की जगह 0 करेंगे तब y बराबर हमारा कितना हो जाएगा 6। तो पहली रेखा के पॉइंट्स तो हमारे ये हो गए। चलिए, अब यही काम हम किसके लिए करते हैं, समीकरण 2 के लिए। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से करिए। समीकरण 2 क्या है हमारी, 4x - 2y - 4 = 0 है। ठीक है, तो ये x हो गया और ये y हो गया। देखिए भाई ध्यान से, अगर हम y की जगह 0 करेंगे, ठीक है, तब 4x, ये -4 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4x = 4, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अब हम x की जगह 0 करेंगे तब -2y बराबर कितना हो जाएगा 4। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, y बराबर कितना हो जाएगा -2। ठीक है, y बराबर कितना हो जाएगा हमारा -2। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, y का मान कितना आएगा -2। चलिए, अब इसको हम ग्राफ पर निरूपित कराते हैं। यही तो आएगा, x की जगह आप 0 करेंगे तब ये 0 हो जाएगा, -2y = 4 हो जाएगा, तो y बराबर -2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं ग्राफीय निरूपण, इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा y हो गया, ये हमारा y डैश हो गया। ठीक है, ये हमारा x डैश हो गया और ये हमारा x हो गया। चलिए भाई नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है,
चलिए रेखा बन क्या है 3,0, 3,0 हमारा ये है 3,0, ठीक है, ठीक 3,0 हमारा ये हो गया, और 0,6, 0,6 हमारा ये पॉइंट हो गया। चलिए इन दोनों पॉइंटों से मिलाते हुए लाइन को आगे बढ़ा दो, थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है। ये हमारी लाइन 1 है, ठीक है। चलिए लाइन 2 हमारी क्या है, ये 0 है, ये -1 हो जाएगी और ये हमारी -2 हो जाएगी। पहला पॉइंट क्या है हमारा, x बराबर 1 और y बराबर 0, यही हो जाएगा 1,0। दूसरा है x बराबर 0, y बराबर -2, ये है 0, -2। चलिए इन दोनों पॉइंटों से मिलाते हुए इस रेखा को आगे बढ़ा दो, ठीक है। ये हमारी हो जाएगी लाइन 2, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाली रेखा लाइन 1 और लाइन 2 एक दूसरे को कहाँ पर काट रही हैं, एक बिंदु पर ही तो काट रही हैं, ठीक है। और यही तो हम कहते थे कि अगर a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, तो दोनों लाइनें एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं। चलिए अब हमारा काम क्या है, इस बिंदु का मान निकालना। तो अगर हम ग्राफ पर करते, ठीक है, तब तो हमें एग्जैक्ट पॉइंट मिल जाता कि ये बिंदु क्या होगा, लेकिन बोर्ड पर हम आसानी से निरूपित नहीं कर सकते। हमारे हिसाब से तो 2,2 आ रहा है, ठीक है। चलिए हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये पॉइंट हमारा क्या है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर लेते हैं, ठीक है, और हम इस पॉइंट को बता देते हैं। चलिए ये उतारना नहीं है पर वर्क है। ये क्या है, समीकरण 1 2x + y - 6। तो हमने क्या किया, समीकरण 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दी, समीकरण 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तब ये कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो दोनों लाइनें एक दूसरे को यहाँ पर काट रही हैं, तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा हमारा 2,2। अतः दोनों रेखाएं एक दूसरे को 2,2 पर काटती हैं, और ये 2,2 जो है वो इस समीकरण का क्या हो जाएगा, हल। अतः x बराबर कितना हो जाएगा 2 और y बराबर 2। इतना उतारने के बाद आप लिख देना अतः इसलिए x बराबर कितना आया है 2 और y बराबर कितना है 2। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही।